Good morning, students. The next topic is the arrival of the Mughals. Chapter number 8 of 7th class. There was political instability in the first half of 16th century. कहते हैं 16th century से first half से पहले political instability थी. Politically we were not stable. Delhi Sultanate has disintegrated and there were several revolts against the Sultan. जो दिल्ली सल्तनत थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, ख़त्म हो गई और बहुत सारे रिवॉल्ट्स हो गए, लड़ाई हो गई सुल्तान के विरुद्ध। और इससे क्या हुआ, एक नया डायनेस्टी आया मुगल्स, जिसमें जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर फाउंडेड द मुगल रूल इन इंडिया इन 1526 सी में। उन्होंने मुगल रूल बनाया और उसे हम बोलते हैं तिमुरिद डायनेस्टी। मुगल इज़ अ पर्शियन वर्ड, इसका मतलब बनता है मंगोल। द मुगल्स रूल्ड 250 ईयर्स फ्रॉम 16th सेंचुरी टू मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। और दीज 330 years Mughals expanded their empire and converted almost the whole of the Indian subcontinent and left a great impact on the culture, society, art, architecture of India. कम से कम 330 सालों मुगल्स ने रूल किया और ऑलमोस्ट इंडिया का सारे कंटिनेंट अपने कब्जे में ले लिया और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं वो इसके कल्चर पे, सोसाइटी पे और आर्ट पे। पहला था बाबर। बाबर कौन था? ही वॉज द डिस्केंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड एंड जंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। जो बाबर था वो डिस्केंडेंट था तैमूर की गद्दी के। जब उसके अपने फादर के बाद वो बाबर बैठा और जंगेज खान तो अपनी माँ की साइड से थे एंड ही बिकेम द किंग ऑफ फरगाना एट द एज ऑफ 11 में वो किंग बने। इट वॉज ए स्मॉल किंगडम इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया बहुत छोटा सा किंगडम था। एट द एज ऑफ 14 ही कॉन्कर्ड समरकंद भी उन्होंने जीत लिया, बट सून ही लॉस्ट बोथ फरगाना एंड समरकंद। धीरे धीरे वो दोनों पे अपना कब्जा हार गए और होमलेस हो गए, ठीक है। और देन टर्न हिज फोकस टूवर्ड द ईस्ट। फिर उन्होंने अपना ईस्ट की तरफ रुझाव किया। उन्होंने काबुल को काउंकर किया 1504 में और क्लेम किया तैमूर को। दोबारा से तैमूर को उन्होंने अपनाने की, कब्जा करने की सोची उन्होंने। द पोलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया वॉज फेवरेबल फॉर हिम एट दैट टाइम। तब उस समय इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन उनके फेवर में थी और दिल्ली सल्तनत वॉज इन द वीक हैंड्स ऑफ इब्राहिम लोदी। और दिल्ली सल्तनत वीक हो चुकी थी इब्राहिम लोदी के हाथों में। द नॉबल्स एंड द राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ वर अगेंस्ट हिम। मेवाड़ का राजा भी, राणा संगा भी उसके अगेंस्ट था। सो ही दे केम टुगेदर एंड कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम। वो इकट्ठे हुए, उन्होंने उसके अगेंस्ट कंस्पायर करना शुरू किया और उन्होंने दे इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। उन्होंने बाबर को इन्वाइट किया कि तू इंडिया को जीत ले। एंड दे फाउट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम एंड ही वुड रिटर्न टू काबुल आफ्टर द एंसेस्टर्स। और उन्होंने क्या किया, दे थॉट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम, उनको लगा कि इब्राहिम को जीतने के बाद वो वापस चला जाएगा काबुल अपने बंदों के साथ, अपने एंसेस्टर के साथ। बट इट डिडेंट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर वॉज नॉट लाइक हिज इंसेस्टर्स, वो अपने इंसेस्टर्स की तरह नहीं था। ही डिसाइडेड टू रिमेन इन इंडिया। उसने डिसाइड किया मैं इंडिया में रहूँगा। और पहली लड़ाई हुई द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इब्राहिम लोदी एंड द बाबर मेट इन 1526 में। जब 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुई पहली, इब्राहिम लोदी डिफीट हुआ, हार गया, मारा गया। और लोदी आर्मी जो थी वो बाबुल से ज़्यादा थी, बट स्टिल उनको मुँह खानी पड़ी। क्यों? बाबर आर्मी जो थी वो मोर डिसिप्लिन थी और चाहे इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा आर्मी थी। और जो वार स्ट्रेटेजी बाबर की थी वो सुपीरियर थी लोदी से, ठीक है। और ये जो वार स्ट्रेटेजी थी उसने सेंट्रल एशिया से सीखी थी। बाबर जो था वो एक मिलिट्री जीनियस था, बहुत स्किलफुल था, उसकी आर्टिलरी बड़ी अच्छी थी, ठीक है। और उसको जीतने के लिए सब चीज़ें काफ़ी थी और इब्राहिम लोदी को उसके बारे में नहीं मालूम था। थैंक यू बेटा।